आधुनिक युग के विचारों के बीच एक सेतु बना सके, ताकि आप इन विषयों को एक नए दृष्टिकोण से देख सकें। चाहे आप आत्मा की गहराइयों में डूबने का प्रयास कर रहे हो या फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन विषयों को समझना चाहते हो, आत्ममंथन आपकी इस यात्रा में आपका साथी बनेगा। तो आइए इस ज्ञान की यात्रा में अपने भीतर छिपे रहस्यों को जानने, समझें और जीवन के गहरे अर्थों की खोज करें। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का टॉपिक है मंत्रा। मंत्रा कौन थी? मंत्रा एक रामायण का एक ऐसा पात्र है जिसने भगवान श्री राम को वनवास दिलाने में मुख्य भूमिका निभाई। मंत्रा को कैकेयी की दासी के रूप में देखा जाता है। आइए उनके विषय में कुछ जानकारी लेते हैं। कैकेयी देश के सम्राट थे अश्वपति और उनकी पुत्री का नाम था कैकेयी। अश्वपति के एक भाई थे जिनका नाम था बृहद्रथ, और बृहद्रथ की जो पुत्री थी उसका नाम रेखा था। यही रेखा आगे चलकर मंत्रा के नाम से प्रसिद्ध हुई। रेखा मंत्रा में कैसे प्रसिद्ध हुई, इसके पीछे एक बड़ी रोचक कहानी है। रेखा का बचपन कैकेयी की एक अच्छी सहेली के रूप में गुजरा। वह राजकन्या थी और बहुत बुद्धिमान थी। बातों की इतनी चतुर थी कि वह अपनी बात को दूसरे से बड़ी आसानी से मनवा लेती। परंतु उसे बाल्यावस्था में एक विशेष तरह की बीमारी हुई जिसमें उसका पूरा शरीर पसीने से तर हो जाता था, जिसके कारण उसे बड़ी जोर की प्यास भी लगती थी। एक दिन प्यास से अति व्याकुल होने के कारण उसने इलायची, मिश्री और चंदन से बना शरबत पी लिया। इस शरबत के पीने से उसके शरीर के सभी अंगों ने कार्य करना बंद कर दिया। उसके पिता ने तुरंत वैद्य को बुलवाया। वैद्य ने आके उसका उपचार शुरू किया। काफी समय तक उसका उपचार चलता रहा और आखिरकार वैद्य ने उन्हें बचा लिया। परंतु इस समस्या से उनके रीढ़ की हड्डी सदा के लिए टेढ़ी हो गई और यहीं से उनका नाम मंत्रा पड़ा। मंत्रा संस्कृत शब्द का अर्थ कुबड़ा भी होता है, नीच भी होता है, मूर्ख भी होता है, लेकिन यहाँ मंत्रा जो है उनके कुबड़ेपन की वजह से उनका नाम मंत्रा पड़ा। मंत्रा का आलक्ष्मी अवतार भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वो लक्ष्मी की बहन आलक्ष्मी का ही अवतार है। और एक किंवदंती के अनुसार पूर्व जन्म में वह गंधर्व पुत्री भी है, तथा कहीं कहीं पर एक अन्य कथा भी मिलती है जिसके अनुसार मंत्रा जो है पूर्व जन्म में प्रहलाद के पुत्र विरोचन की पुत्री थी। वाल्मीकि रामायण में मंत्रा को इंद्र के द्वारा भेजी अप्सरा माना जाता है। इस अप्सरा ने या इस व्यक्तित्व के जो भगवान राम को वनवास दिलाने के लिए आई। जब कैकेयी ने भगवान राम को 14 वर्ष राज अभिषेक के लिए दशरथ से ये वचन मांगे, तब दशरथ व्याकुल होकर, दुखी होकर बीमार पड़ गए। शत्रुघ्न उस समय वहाँ उपस्थित नहीं थे और जब वह आते हैं तो उन्हें इस बात का पता चलता है कि श्री राम को उनकी माँ ने मंत्रा के कहने पर वनवास दिलाया है। तो वो बहुत क्रोधित और वह मंत्रा के पास जाकर उसे भला बुरा कहता, एक लात भी मार। इस घटना के बाद मंत्रा का कहीं उल्लेख नहीं है और ये माना जाता है कि आज का विषय आपको पसंद आया होगा और इसने आपके विचारों को एक नया दृष्टिकोण दिया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।